घर में मूर्ति, शिवलिंग, जिस भगवान की हम पूजन करते हैं वो भगवान, वो ठाकुर का स्वरूप कितना बड़ा होना चाहिए। वेद व्यास जी ने कहा जैसे हथेली भूमि को समझो और भूमि पे एक अंगूठे को खड़ा कर लो, बस इतना बड़ा स्वरूप हमारे घर में पूज्य माना गया। इतना बड़ा, अपने हाथ पर हथेली पर अंगूठे को रखेंगे, बस इतना बड़ा स्वरूप की पूजन हमारे घर में होना चाहिए। अधिक बड़ा शिवलिंग, अधिक बड़ी कोई मूर्ति घर में ना हो। क्यों? जितनी बड़ी घर में मूर्त होती है उतनी उसको सेव्य की जरूरत पड़ती है, सेवा की उतनी ज्यादा जरूरत उस मूर्ति को पड़ती है, उतनी ज्यादा उसको सेवा करना पड़ती है। आप जितना जितना बढ़ाओगे मूर्त को उतना उतना सेवा उसमें देना पड़ेगी। हाँ, एक बात का याद रखिए, घर में कभी भी मूर्ति को पोली नहीं रखिए। मूर्ति अंदर से पोली होगी तो घर को पोला कर देगी। चाहे वो ठाकुर जी की मूर्त हो, चाहे वो राम जी की मूर्त हो, चाहे वो कृष्ण की मूर्त हो, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे कुलदेवी की मूर्त हो, आदि आदि जितनी भी मूर्ति हम लोग बनाते हैं उस मूर्त को पोला न रखा जाए। मूर्ति अंदर से ठोस होना चाहिए और मूर्त जितनी ठोस होगी उतना घर को भी बुलंद, उतना ठोस बना देगी लक्ष्मी से, उतना सुख देगी। और जिसके घर की मूर्ति पोली होती है उसके यहाँ लक्ष्मी टिकती कभी नहीं है, आएगी और जाएगी, लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती। कई लोग कहते हैं महाराज जी शिवलिंग क्या घर में रख सकते? बिल्कुल रख सकते। कहते हैं जितना घर में रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ जो आती है सबसे पहले अगर वो प्रामाणिकता में प्रवेश करती है तो दो जगह पर उस रोग बीमारी को झेला जाता है। एक घर के दरवाजे पर तुलसी के क्यारे पर और दूसरा घर में जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर। ये दो जगह पर रोग बीमारी तकलीफ झेली जाती है, दो जगह पर। इसकी आवाज बढ़ाइए, इसकी रोग बीमारी दुख दर्द इसको वहां झेला जाता है। सुख की अनुभूति हो, सेव्य हो और भाव की सेवा हो, आनंद से करिए। शिवलिंग कभी भी पोला न रखिए। घर में अगर शंकर जी का शिवलिंग है तो नंदी रखना जरूरी नहीं है। शिवलिंग को कभी भी तुलसी के क्यारे में ना रखें, इसका ध्यान रखिए। अगर बेलपत्र हो तो शिव जी को चढ़ाएं, नहीं हो तो आसपास बगीचे में जितनी भी पत्तियां पड़ी हों, पेड़ पौधे लगे हों, उनकी पत्तियां तोड़ तोड़ के भगवान को चढ़ा दे। उनकी पत्तियां शिव जी को चढ़ा दे, स्वीकार हो। भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी को समर्पित जल कभी भी तुलसी के क्यारे में ना डालें, इससे काल सर्प दोष होता है। प्रयास करना सावन के महीने में एक दिन कावड़ लेकर जाना। कावड़ से मतलब ये नहीं है कि कंधे पर आप लकड़ी बांध कर ले जाएं। कावड़ का मतलब शिव महापुराण में कहा गया, दोनों हाथ में पानी भर लो, कलश रख लो और वो दोनों हाथ को भरकर भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर दोनों जल को एक साथ चढ़ाइए। जब जल चढ़ाओ उस समय पर अपने मन में जो कामना हो वो शिव को समर्पित करिए। इसको कांवड़ की महत्वता कही। कांवड़ वो नहीं कि बहुत दूर से डंडे में बांध कर ला रहे हो और फिर बहुत पैदल चलकर शिव को चढ़ाने जा रहे हो। भगवान की कांवड़ की महत्वता का प्रमाण है, अपन अपने घर से जल को लें, दो हाथ में भरें और ले जाकर समर्पित करें। वो मूलता है, उसकी प्रामाणिकता है। ये उसी तरह जैसे एक शुगर का मरीज, जिसको शुगर की बीमारी होती है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए, दवाई गोली अपनी जगह पर है। सूरजने की जो फली होती है उसकी पत्तियां ले लीजिए और उसकी 31 झूमर भगवान शिव को समर्पित कर दो। शिवरात्रि के दिन 12 महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि,
रात को 12 बजे शंकर जी को समर्पित करिए। 31 झूमर उठा लीजिए, उसको आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए, 250 ग्राम पानी हो जाए, फिर शंकर जी का उससे अभिषेक करिए। जहां से पानी बहकर आता है जलाधारी में, वहां पर एक पात्र लगा दो, उसमें उस पानी को झेल लीजिए। वो पानी अपने जिसको भी शुगर की बीमारी है उसको 3 दिन 5 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा कर कर पिला दीजिए। जिंदगी में कभी शुगर ना ऊंची होगी ना नीची होगी, और खूब फिर मीठा खाओ, चाहे डॉक्टर को चेक कराओ, बराबर पर रहती, शुगर की बीमारी समाप्त हो गई। किसी भी शिवरात्रि को बस रात्रि के 12 बजे इसको करना है, और आप चढ़ाओगे भी 12 बजे, मतलब भले दूसरे दिन चढ़ाओ, पर चढ़ाना अगली शिवरात्रि को चढ़ाओ चाहे, पर चढ़ेगी वो 12 बजे। उसका नियम 12। भगवान शिव की ओघड़ता, भगवान शिव का भाव, क्योंकि मृत्यु को जो जीतने वाला है वो मृत्युंजय महादेव है। भगवान शंकर अपने भगत को, याद रखिए इतने 18 पुराण है, किसी पुराण में वेदव्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा, केवल एक शिव महापुराण में उपाय इसलिए लिखा क्योंकि शंकर मृत्यु लोक का देव है, भगवान शिव इस भूमि का देव है, भगवान शिव देवों अधिदेव महादेव हैं, पृथ्वी के देवता हैं, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले को कभी वो दुखी नहीं देख सकते, इसलिए भगवान शंकर सबको सुखी रखते हैं। इसलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्तिदायकम्।